बनाया था आप लोगों को, आज आप खड़े हैं और आज हमारी आदरणीय बेबी देवी जी के साथ में चट्टानी रूप से आप खड़े हैं। खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? और एक महिला जब घर की रसोई भी संभाल सकती है, चुनावी रण भी संभाल सकती है और मंत्री होकर के झारखंड को संभाल भी सकती है, तो ये चुनाव कौन सी बात है? इस चुनाव में जीत हमारी आदरणीय बेबी देवी की होगी, ये आप लोगों को सुनिश्चित करना है। करिएगा कि नहीं करिएगा? और जितनी हमारी मैया हैं, हमारी जितनी मैया हैं, आप लोगों को झारखंड बनने के बाद ये पहली बार है, ये आपकी सरकार, हेमंत बेटा सरकार, हेमंत दादा सरकार आज आप लोगों के लिए क्रांतिकारी योजना लाई है और वो है झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। और इस मैया योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर के 49 वर्ष की हमारी जितनी बिटिया बहनें माताएं हैं, उनके अकाउंट में खटाखट 1000 रुपया पहुंच चुका है। 4 किस्त जा चुकी है। तालियां अभी और अब जोर से मारिएगा, क्योंकि दिसंबर से 2500 आपके अकाउंट में आने वाला है, साल का 30,000। और जानते हैं ये किनके विभाग से हो रहा है? किनके विभाग से हो रहा है? बेबी देवी जी के विभाग से हो रहा है। और इस मैया सम्मान को जब हेमंत जी धरातल में लेके गए, ये बीजेपी के जो पीआईएल गैंग वाले हैं, ये इस पे पीआईएल कराए और पीआईएल कराए 3 दिन पहले ऑनरेबल हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया है और हमारी मैया योजना जिंदाबाद हो गई है। तो हम लोग साथ में मिलकर के मैया योजना जिंदाबाद करेंगे। मैया योजना जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मैया योजना जिंदाबाद, झारखंड की मैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, झारखंड की मैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बेबी देवी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। यही वो मैया है जिन मैया ने मुझे और दीपिका जी को साथ में लेकर के हम लोगों ने झारखंड में मैया सम्मान यात्रा निकाला था और हम लोग 3 प्रमंडल घूमे थे। और 3 प्रमंडल होते होते आखिर में हम लोग तीनों आपस में बात किए कि हम लोग अपने क्षेत्र कब जाएंगे। तब पता चला कि यहाँ पे इलेक्शन का डेट आ गया है। तब हमने यही बोला कि मैडम अब कुछ नहीं, अब चुनावी सभा में ही हम लोग मैया सम्मान करेंगे और मैया जिंदाबाद हम लोग वहीं कर रहे हैं। और आज आप लोगों के साथ हम लोग ये जिंदाबाद कर रहे हैं। आज आपको ये जान करके चिंता भी होगा और एक तरफ में खुशी भी होगा। चिंता क्या है? चिंता ये है, झारखंड बनता है, झारखंड में पहली सरकार बीजेपी की आती है और ये बीजेपी ने हमारे पिछड़ों का आरक्षण जो 27% था, उसको घटा करके ये बीजेपी वालों ने 14% किया। 18 से 20 वर्ष ये लोग सत्ता में रहते हैं, लेकिन ये 14 से 27% नहीं हुआ। इस बार आपकी अपनी अबुआ सरकार ने, हम लोगों ने विधानसभा से हमारा पिछड़ों का 27% का आरक्षण को पारित कराया और विधानसभा से हमने पारित करा करके आगे भेजा। अब वो आदिवासी होड़ लगी, जहां आदिवासी सरना धर्म कोड में ना ओना हो पारित करते विधानसभा कौन पारित करते, अब वो दो भेजा के दाए। उसके बाद हम लोगों ने 1932 का स्थानीय नीति विधानसभा से पारित कराया और पारित करा करके हमने आगे भेजा। हमने अपनी मंशा जाहिर कर दी कि हम 1932 की स्थानीय नीति को लागू करना चाहते हैं, हम आदिवासी सरना धर्म कोड को लागू करना चाहते हैं, हम पिछड़ों का 27% आरक्षण हम लागू करना चाहते हैं और हमने किया। हम आगे जैसे ये भेजते हैं, ये केंद्र में बैठे बीजेपी के लोग उस फाइल को दबा करके बैठ जाते हैं। तो आपको समझना होगा, ये बीजेपी के लोग, ये एनडीए के लोग
अभी जो बता रहे थे कि यहाँ पर मैं कुछ और भी पलायन हमारे आए हुए हैं कैंडिडेट, आप लोगों को ये समझना होगा कि जो लड़ाई 1932 का स्थानीय नीति की लड़ाई हमारे जगन्नाथ दास भी लड़ करके आ रहे थे और उनके ही निर्देश पर में और हम लोगों ने इस लड़ाई को लड़ करके विधानसभा से पारित कराया। ये एनडीए के जो लोग हैं ये आप लोगों के बीच में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। आज आपके हक की लड़ाई, आपके सम्मान की लड़ाई, हमारे आरक्षण की लड़ाई, हमारे स्वाभिमान की लड़ाई हमारी ये अबुआ सरकार लड़ रही है, हम लोग लड़ रहे हैं। और ये आकर के बीच में आके बोलते हैं कि मैया सम्मान की राशि में ये लोग फेरबदल कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ, राज्य संपोषित हमारी जितनी भी सर्वजन पेंशन योजना है उसका नवंबर तक भुगतान किया जा चुका है और हमारी मैया सम्मान का भी भुगतान किया जा चुका है। आप लोगों को अगर लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं तो आप उनको चेता दीजिएगा। जिस तरीके से ये एनडीए के लोग आकर के हर एक योजना में पीआईएल करते हैं, मैया सम्मान को इन्होंने बेइज्जत करने का काम किया और पहले चरण में हमारी मैया ने दिखा दिया है कि भैया से सबसे ज्यादा मतदान किया है और इस बार दूसरे चरण में भी हमारी मैया आगे रहेंगी। ये आप लोगों को आशीर्वाद देना है। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ चाची, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बहन, आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा?